यह कथा उस समय से आरंभ होती है जब ब्रह्मांड अपने नियमों में बंधा था। सूर्यपुत्र यम धर्मराज की पदवी पा चुके थे। वे मृत्यु के स्वामी थे, अटल, अडिग और भावशून्य। उनका विधान इतना कठोर था कि देवता भी उनके लोक की ओर देखने का साहस नहीं करते थे। चित्रगुप्त के खाते कभी नहीं रुकते थे। यम का दंड कभी विश्राम नहीं करता था। किंतु प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमलोक में एक अभूतपूर्व घटना घटती। सब कुछ थम जाता। धर्मराज यम अपने सिंहासन से उठ खड़े होते। रहस्य, वह कौन सी शक्ति थी जो स्वयं मृत्यु के देवता को उनके कर्तव्य पथ से विचलित कर पृथ्वी लोक की यात्रा करने पर विवश कर देती थी? यह कोई राजकीय आदेश नहीं था, न ही किसी यज्ञ का आमंत्रण। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसका रहस्य स्वयं यमलोक के निवासी भी नहीं जानते थे। यमलोक एक ऐसा आयाम जहां समय की गति तरल नहीं बल्कि पत्थर की भांति ठोस थी। यहाँ कल या परसों का कोई अस्तित्व नहीं था, केवल अभी का शाश्वत काल था जो कर्मों के लेखा जोखा में सिमटा हुआ था। इस लोक का वातावरण न तो शीतल था न ही उष्ण, ये केवल रिक्त था। भावनाओं से रिक्त, आशा से रिक्त, किसी भी प्रकार के परिवर्तन से रिक्त। यहाँ की वायु में चित्कारों का एक अंतहीन धीमा स्वर घुला रहता था जो न तो बढ़ता था न ही घटता था, बस अस्तित्व में रहता था, जैसे ब्रह्मांड की पृष्ठभूमि का कोई स्थायी शोर हो। धर्मराज यम अपने विशाल कृष्ण प्रस्तर के सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी कांति सहस्र सूर्यों के अंधकार के समान थी। एक ऐसा तेज जो प्रकाशित नहीं करता वरन सब कुछ अपने भीतर सोख लेता था। उनके नेत्र अर्धनिमीलित उस अनंत बही खाते पर टिके थे जो चित्रगुप्त के समक्ष खुला था। चित्रगुप्त कायस्थों के आदि पुरुष अपनी लेखनी को एक ऐसी गति से चला रहे थे जो मानवीय कल्पना से परे थी। प्रत्येक क्षण करोड़ों जीवात्माओं के कर्म, विचार और उनके परिणाम उस बही खाते में अंकित हो रहे थे। खट खट खट, ये ध्वनि यमलोक का हृदय स्पंदन थी। यम का विधान ही यहाँ का एकमात्र सत्य था। यह विधान भावनाओं पर आधारित नहीं था, ये तर्क पर आधारित था, कारण और प्रभाव के अचूक गणित पर। उनके समक्ष न कोई राजा था न कोई रंग, एक सम्राट जो अपने जीवन में सहस्रों यज्ञों का प्रणेता रहा हो। यदि उसने एक निर्दोष को भी दंड दिया हो तो उसका स्थान एक सामान्य कृषक के साथ ही होता था जिसने अपने क्रोध में किसी पशु की हत्या की हो। दंड की मात्रा भिन्न हो सकती थी किंतु दंड का विधान अटल था। एक बार एक महान ऋषि की आत्मा उनके समक्ष लाई गई। ऋषि का तेज अभी भी प्रज्वलित था। उनके तप की ऊष्मा यमलोक की रिक्तता को भी किंचित भेद रही थी। धर्मराज, ऋषि ने अपने तपोबल के अभिमान से कहा, मैंने 12 सहस्र वर्षों तक निराहार तप किया है। मैंने वेदों की ऋचाओं को कंठस्थ किया है। मेरा स्थान आपके इस अंधकारमय लोक में नहीं अपितु ब्रह्मलोक में है। चित्रगुप्त, अपने खाते पुनः देखो, कोई त्रुटि हुई है। चित्रगुप्त ने अपनी लेखनी रोकी जो अपने आप में एक दुर्लभ घटना थी। उन्होंने केवल अपने नेत्र उठाकर उस बही खाते के एक पृष्ठ को देखा और पुनः लिखने लगे। यम ने अपनी दृष्टि नहीं उठाई। उनका स्वर मेघ गर्जना से भी अधिक गहरा और भावशून्य था। हे मुनि, उन्होंने कहा, आपका तप अतुलनीय है, आपके ज्ञान का प्रकाश भी सत्य है, किंतु जब आप उस घोर वन में तपस्यारत थे तब एक व्याघ्र अपनी क्षुधा शांत करने हेतु एक हरिण शावक का पीछा कर रहा था। शावक आपके आश्रम में अभय पाने को आया। आपने अपनी तपस्या के भंग होने के भय से उसे दुत्कार दिया। व्याघ्र ने उसे अपना ग्रास बना लिया। ऋषि का तेज कांप गया। किंतु वह तो प्रकृति का नियम था। एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। मैंने अपने धर्म का पालन किया। नहीं, यम का स्वर अब भी सपाट था। आपने अपने धर्म का पालन किया, सनातन धर्म का नहीं। अभय देने का अवसर मिलने पर भी जिसने अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दी वह तपस्वी हो सकता है, धर्मराज नहीं। आपका तप आपको स्वर्ग के सुख देगा, किंतु वह एक कर्म ऋण भी लाया है। उस शावक की पीड़ा का अंश आपको भोगना ही होगा। विधान में कोई त्रुटि नहीं है। ऋषि निरुत्तर हो गए। यम के दूत उन्हें नियत स्थान पर ले गए। यमलोक पुनः अपने चिरपरिचित शोर में डूब गया। धर्मराज अडिग थे। यही उनकी पहचान थी, यही उनका कर्तव्य था। वे सूर्य पुत्र थे,
उस सूर्य के जो बिना किसी भेदभाव के सभी पर प्रकाश डालता है, और वे धर्मराज थे जो बिना किसी भेदभाव के सभी का न्याय करते थे। किंतु फिर वह दिन आया, कार्तिक मास। यमलोक की रिक्तता में एक सूक्ष्म स्पंदन हुआ। यह इतना धीमा था कि केवल 2 ही प्राणी इसे अनुभव कर सकते थे, स्वयं धर्मराज यम और उनके सबसे विश्वस्त चित्रगुप्त। चित्रगुप्त की लेखनी, जो सहस्रों कल्पों से एक ही गति से चल रही थी, एक क्षण के लिए, मात्र एक पल के लिए ठिठकी, एक बूंद स्याही बही खाते पर फैल गई। चित्रगुप्त ने चौंक कर अपनी दृष्टि उठाई। उन्होंने यम की ओर देखा। धर्मराज के अर्धनिमीलित नेत्रों में एक अकल्पनीय परिवर्तन आया था। उनकी पुतलियां, जो ब्रह्मांड के शून्य को प्रतिबिंबित करती थी, उनमें एक स्मृति, एक प्राचीन, बहुत प्राचीन स्मृति की छाया कौन थी? वह छाया जो उनके धर्मराज बनने से भी पहले की थी, जब वे केवल यम थे। कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि। जैसे ही इस तिथि का उदय हुआ, यमलोक का वह शाश्वत शोर, वह खटखट की ध्वनि, वे दबी हुई चीत्कारें, वह गूंजता हुआ विधान, सब एक साथ मौन हो गया। ऐसा मौन जो मृत्यु से भी अधिक गहरा था। यमदूत, जो आत्माओं को घसीट रहे थे, उनके हाथ वहीं रुक गए। नरक की अग्नि, जो धधक रही थी, उसकी लपटें स्थिर हो गईं, जैसे किसी चित्रकार ने उन्हें कैनवास पर जड़ दिया हो। स्वयं चित्रगुप्त की लेखनी उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ी, और उसका गिरना भी ध्वनिरहित था। विधान का मौन। यमलोक के इतिहास में ये एकमात्र अवकाश था। धर्मराज यम अपने कृष्ण प्रस्तर के सिंहासन से उठे। यह क्रिया इतनी धीमी और गरिमामयी थी, मानो कोई पर्वत स्वयं को अपनी नींव से अलग कर रहा हो। उन्होंने अपना मुकुट नहीं उतारा, किंतु उनका वह विकराल दंड, कालदंड, जो उनकी भुजा का ही एक अंग प्रतीत होता था, उन्होंने उसे सिंहासन पर ही छोड़ दिया। यह एक संकेत था। आज वे दंडनायक की भूमिका में नहीं जा रहे थे। आज वे धर्मराज के आवरण को पीछे छोड़ रहे थे। उनके विराट कक्ष के द्वार स्वयं ही खुल गए। वे बाहर निकले। उनके दूत, उनके गण, सब जड़वत खड़े थे, अपनी आंखों में एक अज्ञात भय लिए। वे अपने स्वामी को देख रहे थे, किंतु आज वे उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। यह उनके नियंता, उनके कठोर स्वामी का रूप नहीं था। यह कोई और था। ये वह था जिसे वे नहीं जानते थे। यम ने अपने वाहन, अपने विकराल महेश, भैंसे का आह्वान नहीं किया। वे पैदल ही चले, यमलोक के उन अंतहीन गलियारों से गुजरते हुए, जहाँ की शिलाएं भी अनंत काल की पीड़ा से काली पड़ चुकी थी। वे उस सीमा की ओर बढ़े जो यमलोक को अन्य लोकों से पृथक करती थी। यह वैतरणी नदी का तट था, किंतु वे उस पार नहीं गए। वे एक ऐसे बिंदु पर पहुंचे जहाँ अंधकार सबसे सघन था। यहाँ उन्होंने अपनी आंखें बंद की। जब वे धर्मराज होते हैं तो वे मृत्यु को आदेश देते हैं। आज जब वे केवल यम थे, उन्होंने जीवन को पुकारा। एक क्षण के लिए वे सूर्य पुत्र बने। उनके भीतर उनके पिता विवस्वान सूर्य का एक अंश जागा। वह अंधकार जो उनका साम्राज्य था, उनके समक्ष स्वयं ही फट गया और एक मार्ग प्रकट हुआ। यह प्रकाश का मार्ग नहीं था, यह स्मृति का मार्ग था। एक ऐसा मार्ग जो सीधे पृथ्वी लोक तक जाता था, किंतु किसी सामान्य मनुष्य या देवता के लिए अगोचर था। उन्होंने उस मार्ग में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने यमलोक की सीमा को लांघा, उनके चारों ओर का वातावरण बदल गया। मृत्यु की गंध जो उनके अस्तित्व का भाग थी, पीछे छूट गई। उनके नासिका छिद्रों में पहली बार, कई युगों के बाद पहली बार, गीली मिट्टी की सोंधी गंध, पकते हुए धान की सुगंध और शरद ऋतु की हल्की निर्मल वायु का स्पर्श हुआ। वे पृथ्वी पर थे। यमलोक का मौन पीछे छूट गया था और पृथ्वी का कोलाहल आरंभ हो गया था। पक्षियों का कलरव, बहती नदी की छल छल, दूर किसी गांव से आता हुआ हल्का संगीत, यह सब यम के लिए किसी विस्मृत भाषा जैसा था। वे जो केवल चित्कार और मौन के अभ्यस्त थे, उनके लिए जीवन का यह उत्सव लगभग पीड़ादायक था। किंतु वे रुके नहीं। उनके चरण किसी अज्ञात शक्ति से खींचते हुए एक विशेष दिशा में बढ़ रहे थे। वे ना तो किसी राजमहल की ओर गए, न किसी तीर्थ स्थल की ओर। वे उस ओर बढ़े जहाँ एक नदी अपने पूरे वेग से, किंतु एक गहन शांति के साथ प्रवाहित हो रही थी। नदी का जल श्याम वर्ण का था,
इतना गहरा और निर्मल कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि पृथ्वी के हृदय का अंधकार झलकता था। यह यमुना नदी थी, उनकी बहन यामी, वह शक्ति जो स्वयं मृत्यु को विचलित कर सकती थी। वह विधान नहीं थी, वह बंधन थी, एक ऐसा बंधन जो उनके धर्मराज बनने से भी करोड़ों वर्ष प्राचीन था। जब वे दोनों यम और यमी, सूर्य और उनकी पत्नी संज्ञा की जुड़वा संतान के रूप में जन्मे थे, वे नदी के तट पर पहुंचे। तट पर एक शांत स्निग्ध स्थान पर उन्होंने उसे देखा। यामी, जो अब पृथ्वी पर यमुना नदी के रूप में प्रवाहित होती थी, अपनी बहन के आगमन की प्रतीक्षा में एक मानवीय दिव्य रूप धरकर बैठी थी। उसका रूप भी अपने भाई के समान ही तेजस्वी था, किंतु जहाँ यम का तेज सोखता था, वहीं यामी का तेज शीतलता प्रदान करता था। वह भी श्याम वर्ण की थी, उनके केश खुले थे और उनकी आंखों में अपने भाई के लिए अनंत प्रतीक्षा का भाव था। जैसे ही यम ने उन्हें देखा, उनके मुख पर, जो युगों से भाव शून्य था, एक अत्यंत सूक्ष्म, लगभग अदृश्य कोमलता का भाव आया। यामी, उनका स्वर जो ब्रह्मांडों को कंपा सकता था, आज किसी खोए हुए बालक के समान कोमल था। यमुना अपनी प्रतीक्षा से जागी। वे उठीं और अपने भाई की ओर दौड़ी। भ्राता, उन्होंने अपने भाई को देखा, उस धर्मराज को नहीं, बल्कि अपने जुड़वा भाई यम को। वे जानती थीं कि आज के दिन उनका भाई केवल यम बनकर आता है। यमुना ने एक थाल सजा रखा था, उसमें न तो स्वर्णाभूषण थे, न ही स्वर के पारिजात। उसमें पृथ्वी पर उगे अन्न से बने पकवान थे, जिन्हें उन्होंने स्वयं अपने हाथों से पकाया था। उसमें दही, मक्खन और सबसे महत्वपूर्ण एक छोटा सा दीपक और रोली का लेप था। यम एक शिला पर बैठ गए। वे मौन थे, उनका विधान मौन था। यमुना ने थाल उठाया। उन्होंने पहले अपने भाई के मस्तक पर, जो मस्तक ब्रह्मांड के सबसे बड़े सम्राटों के मुकुटों को भी अपने समक्ष झुकने पर विवश कर देता था, उस पर रोली का तिलक लगाया। यह तिलक, यह एक कवच था, यह जीवन का चिन्ह था जो मृत्यु के स्वामी के भाल पर सुशोभित हो रहा था। यह एक विरोधाभास था जो केवल प्रेम की शक्ति ही उत्पन्न कर सकती थी। यमुना ने अक्षत लगाए, अपने भाई की आरती उतारी। उस दीपक की लौ यम की भावशून्य आंखों में प्रतिबिंबित हो रही थी, और एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो उन आंखों में भी एक लौ जल उठी हो। भोजन करें भ्राता, यमुना ने अपने हाथों से पहला ग्रास तोड़ा और अपने भाई के मुख की ओर बढ़ाया। यम, धर्मराज यम, जो केवल कर्मों का फल देते थे, आज अपनी बहन के हाथों से बिना किसी कर्म के केवल स्नेह का उपहार स्वीकार कर रहे थे। उन्होंने वह ग्रास ग्रहण किया। जैसे ही वह अन्न उनके भीतर गया, उनके शरीर में, जो केवल मृत्यु की ऊर्जा से संचालित होता था, एक क्षण के लिए जीवन की ऊष्मा का संचार हुआ। वह ऊष्मा जो उन्होंने तब अनुभव की थी जब वे बालक थे और अपनी माता संज्ञा की गोद में बैठते थे। दोनों भाई बहन वहीं तट पर मौन में बैठे रहे। उनका मौन यमलोक के मौन जैसा रिक्त नहीं था, ये संतुष्टि और पूर्णता से भरा हुआ था। तुम अपने विधान में इतने कठोर क्यों हो गए हो यम? अंततः यमुना ने उस मौन को तोड़ा। उनका स्वर नदी के जल के समान ही निर्मल था। यम ने अपनी बहन की ओर देखा। कठोरता विधान की प्रकृति है यामी। यदि मैं कोमल हो गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, कर्म का चक्र रुक जाएगा। मेरा कार्य घृणा से प्रेरित नहीं है, यह केवल संतुलन के लिए आवश्यक है। मैं जानती हूँ, यमुना ने कहा, किंतु मैं यह भी जानती हूँ कि प्रत्येक वर्ष इस एक दिन मेरा स्नेह तुम्हारे विधान से अधिक शक्तिशाली सिद्ध होता है। मैं तुम्हारी बहन हूँ भ्राता, मैं तुम्हें मृत्यु के स्वामी के रूप में नहीं देख सकती। मेरे लिए तुम वही बालक हो जो मेरी चोटी खींचा करता था। यम के अधरों पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसे देखने के लिए देवता भी तरस जाए। और तुम वही बालिका हो, उन्होंने कहा, जो पिताश्री सूर्यदेव से मेरा दंड माफ करने की विनती करती थी। दोनों हंस पड़े। मृत्यु के लोक का स्वामी और जीवनदायिनी नदी, यह एक ऐसा दृश्य था जिसने स्वयं विधाता को भी चकित कर दिया होगा। समय बीतता गया। पृथ्वी का समय, जो यमलोक के शाश्वत काल से भिन्न था, अपनी गति से चल रहा था। सूर्य, उनके पिता, पश्चिम की ओर ढलने लगे। ये संकेत था, अवकाश समाप्त हो रहा था। यम खड़े हुए। उनका वह
यम का रूप, जो कोमलता से भरा था, धीरे धीरे पुनः धर्मराज के कठोर आवरण में ढलने लगा। उनकी आंखों की वह क्षणिक ऊष्मा पुनः शून्य में परिवर्तित होने लगी। यमुना की आंखें भर आईं। वे जानती थीं कि अब उन्हें अपने भाई के लिए पुनः 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी। मुझे जाना होगा, यामी, यम ने कहा। विधान, मेरा विधान मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, मैं जानती हूँ। भ्राता, यमुना ने अपने आंसू पोंछे। किंतु जाने से पूर्व मुझे एक वचन दो। यम रुके। आज के दिन, यमुना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जो भी भाई मेरी भांति अपनी बहन के हाथों से तिलक लगवाएगा, उसे भोजन ग्रहण करेगा, उसे तुम्हारे दंड का, अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। मेरा स्नेह आज के दिन तुम्हारे विधान पर प्राथमिकता पाएगा। क्या तुम मुझे ये वरदान दोगे? यम ने अपनी बहन के सिर पर हाथ रखा। यह एक दुर्लभ क्षण था। दंड देने वाले हाथ आज आशीष दे रहे थे। तथास्तु, यामी। उनका स्वर पुनः अपनी गंभीरता पा चुका था। आज की ये तिथि यम द्वितीया के नाम से जानी जाएगी। इस दिन जो भाई अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करेगा, उसे मैं स्वयं अभय प्रदान करता हूँ। मेरा पाश उसे उस दिन स्पर्श नहीं करेगा। यह कहकर यम मुड़े। वे स्मृति के उसी मार्ग पर वापस चल पड़े। यमुना उन्हें तब तक देखती रही जब तक उनका विशाल अंधकारमय स्वरूप पृथ्वी के प्रकाश में विलीन नहीं हो गया। यमलोक में वह जड़ता टूटी। चित्रगुप्त की लेखनी जो गिरी थी, वह स्वयं उनके हाथ में वापस आ गई। नरक की अग्नि पुनः धधक उठी। यमदूतों के रुके हुए हाथ चल पड़े। विधान का मौन समाप्त हो चुका था। खट खट खट, वह ध्वनि पुनः आरंभ हो गई। धर्मराज यम अपने सिंहासन पर आसीन थे। उनके नेत्र पुनः अर्धनिमीलित थे, भावशून्य, अटल। सब कुछ वैसा ही था जैसा युगों से चला आ रहा था। केवल एक अंतर था। चित्रगुप्त ने जब अपने स्वामी के मुख की ओर देखा तो उनके कठोर श्याम भाल के मध्य में रोली का वह लाल तिलक अभी भी चमक रहा था। मृत्यु के साम्राज्य के हृदय में जीवन का एक अमिट चिन्ह। विधान का मौन भले ही समाप्त हो गया था, किंतु वह अपनी एक स्मृति छोड़ गया था जो ये सिद्ध करती थी कि विधान कितना भी कठोर क्यों न हो, स्नेह का एक बंधन उससे भी अधिक शाश्वत और शक्तिशाली है। इस रहस्य को, विधान के उस वार्षिक मौन को समझने के लिए हमें समय के उस धुंधलके में बहुत पीछे लौटना होगा, जब सूर्यपुत्र यम धर्मराज नहीं केवल एक बालक थे। यह कथा उस पीड़ा से जन्मी है जो स्वयं सूर्यदेव के परिवार के मूल में स्थित थी। एक ऐसा प्राचीन दुख जिसने ब्रह्मांड के 2 सबसे शक्तिशाली विधानों, जीवन और मृत्यु, को जन्म दिया। यह सब आरंभ हुआ सूर्यदेव विवस्वान की प्रचंडता से। वे ब्रह्मांड के नेत्र थे, ऊर्जा के स्रोत, जीवन के प्रदाता। उनका तेज इतना प्रखर, इतना असहनीय था कि स्वयं देवता भी उनके समक्ष अधिक देर तक टिक नहीं पाते थे। उनके स्वर्ण निर्मित महल में, जो आकाश गंगा के केंद्र में देदीप्यमान था, सब कुछ पिघली हुई आभा से भरा रहता था। यही उनकी पत्नी प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री देवी संज्ञा निवास करती थी। संज्ञा, जो स्वयं प्रकाश की प्रतिमूर्ति थी, अपने पति के इस असहनीय तेज के सम्मुख तिल तिल कर जल रही थी। यह एक ऐसा ताप था जो केवल शारीरिक नहीं, अपितु आत्मिक भी था। वे अपने पति से प्रेम करती थी, किंतु उनके निकट जाने का अर्थ था स्वयं का अस्तित्व खो देना। उनके नेत्र, जो अपने पति के दिव्य स्वरूप को निहारना चाहते थे, सूर्य की प्रखर किरणों से झुलसकर प्रायः बंद ही रहते थे। उनकी त्वचा, जो अपने पति का स्पर्श चाहती थी, उस ऊष्मा से दग्ध रहती थी। यह एक ऐसा विवाह था जो संयोग से अधिक वियोग का प्रतीक बन गया था। इसी असहनीय ताप के मध्य संज्ञा ने 2 जुड़वा संतानों को जन्म दिया, एक पुत्र यम और एक पुत्री यमी, जिन्हें हम यमुना के नाम से जानते हैं। दोनों संतानें अपने पिता के समान ही तेजस्वी थी, किंतु उनकी आंखों में अपनी माता की छाया का अवसाद भी था। संज्ञा ने अपने बच्चों का पालन पोषण करने का हर संभव प्रयास किया, किंतु वे उन्हें अपनी गोद में अधिक देर तक नहीं रख पाती थीं। उनका अपना ताप ही उनके बच्चों के लिए कष्टकर हो सकता था। यम और यमी अपनी माता को दूर से छाया में खड़े होकर स्वयं को वस्त्रों में लपेटे हुए देखते थे। यह उनके बालमन पर अंकित होने वाली पहली स्मृति थी, प्रेम और दूरी का एक अनिवार्य बंधन। संज्ञा की सहनशीलता अब अपने चरम पर थी।
उन्होंने निर्णय कर लिया। वे इस ताप को और सहन नहीं कर सकती थीं, किंतु वे अपने पति को, अपने धर्म को और अपनी संतानों को त्याग भी नहीं सकती थीं। उन्होंने एक ऐसा मार्ग चुना जो किसी ने न पहले कभी चुना था, न बाद में कभी चुन सका। अपनी तपस्या और पतिव्रता धर्म की संचित शक्ति का उपयोग कर संज्ञा ने अपने ही अस्तित्व से एक प्रतिरूप को जन्म दिया। उन्होंने अपनी छाया को स्वयं से पृथक किया। यह छाया, जो देवी छाया कहलाई, वह संज्ञा की हूबहू प्रतिकृति थी। वही रूप, वही सौंदर्य, वही वाणी। संज्ञा ने अपनी स्मृतियां उसे सौंप दी, किंतु अपना वह मूल दुख, वह असहनीय पीड़ा नहीं सौंपी। देवी, संज्ञा ने अपनी प्रतिलिपि से कहा, तुम मेरे स्थान पर सूर्य देव की पत्नी और मेरे बच्चों की माता के रूप में रहोगी। तुम मेरा समस्त कर्तव्य निभाओगी, किंतु एक रहस्य तुम सदैव अपने हृदय में रखना कि तुम संज्ञा नहीं, केवल उसकी छाया हो। छाया ने वचन दिया। संज्ञा अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपने महल, अपने पति और अपने सोए हुए बच्चों को अंतिम बार देखकर वहां से चली गई। उन्होंने उत्तर कुरु के वनों में एक अश्वी घोड़ी का रूप धरा और सूर्य के ताप से मुक्ति पाकर अपने तेज को सहन करने की शक्ति अर्जित करने के लिए घोर तपस्या में लीन हो गई। सूर्यलोक में जीवन सामान्य रूप से चलने लगा। सूर्यदेव, जो अपने ब्रह्मांडीय कर्तव्यों में इतने व्यस्त थे कि उन्हें पत्नी की आंतरिक पीड़ा का आभास ही नहीं हुआ था, इस परिवर्तन को भाप न सके। यम और यमी अपनी माता को अब अपने निकट पाकर प्रसन्न थे। छाया आरंभ में एक आदर्श पत्नी और माता की भूमिका निभाती रही। वह यम को दुलारती, यमी के केश संवारती। सूर्यदेव भी अपनी पत्नी के इस परिवर्तित व्यवहार से प्रसन्न थे, जो अब उनके तेज से भयभीत नहीं होती थी। किंतु छाया अंततः छाया ही थी। उनमें संज्ञा का धैर्य और मातृत्व का वह निस्वार्थ भाव नहीं था जो वास्तविक था। उनका अस्तित्व ही उद्धार का था। कुछ समय उपरांत छाया ने सूर्यदेव की एक और संतान को गर्भ में धारण किया। यह गर्भधारण संज्ञा के अनुभव से सर्वथा भिन्न था। छाया के गर्भ से जो पुत्र जन्मा, वह अपने पिता के तेज के सर्वथा विपरीत था। वह श्याम वर्ण का, धीमी गति वाला और एक ऐसी गहन ठंडी ऊर्जा से भरा था जो सूर्य के तेज को भी चुनौती देती थी। उनका नाम शनि रखा गया। शनि के जन्म के साथ ही छाया का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने लगा। उनका अपना पुत्र, उनका अपना रक्त अब उनकी प्राथमिकता बन गया। यम और यमी, जो संज्ञा की संतानें थीं, अब उनके लिए केवल एक कर्तव्य मात्र रह गए थे। उपेक्षा का वह शीत, जो सूर्य के ताप से भी अधिक चुभने वाला था, अब उन दोनों भाई बहनों के जीवन में प्रवेश कर चुका था। यम, जो अपने स्वभाव में ही व्यवस्था प्रिय और न्याय के प्रति आग्रही थे, इस भेदभाव को स्पष्ट रूप से अनुभव करने लगे। वे देखते कि कैसे उनकी माता छाया शनि को मक्खन का वह बड़ा अंश देती थी जो पहले उन्हें मिलता था। वे देखते कि कैसे शनि के किसी भी हद को तुरंत मान लिया जाता था, जबकि उनकी और यमी की छोटी छोटी इच्छाओं को भी अनदेखा कर दिया जाता था। यमी, जो अपनी माता के समान ही कोमल और भावुक थी, इस उपेक्षा से प्रायः रो पड़ती, किंतु यम का बालमन इस अन्याय के विरुद्ध क्रोध से भर उठता था। एक दिन यह अंतर्द्वंद्व अपने चरम पर पहुंच गया। यम, जो उस समय केवल एक किशोर थे, अपनी बहन यमी को आंगन के एक कोने में सिसकते हुए देखा। क्या हुआ यमी? यम ने पूछा। उनकी आवाज में उनके पिता जैसी ही दृढ़ता आने लगी थी। माता ने मुझे दुत्कार दिया, यमी ने सिसकते हुए कहा। मैंने केवल उनसे शनि के नए खिलौने से खेलने की अनुमति मांगी थी और उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। यम का रक्त खौल उठा। वह बालक, जिसके भीतर भविष्य का धर्मराज छिपा था, न्याय की मांग करने के लिए अपनी माता के कक्ष की ओर बढ़ा। माता, उन्होंने कक्ष में प्रवेश करते हुए पुकारा। छाया उस समय शनि को दुलार रही थी। उन्होंने यम की ओर उपेक्षा से देखा। क्या है यम? देख नहीं रहे, तुम्हारा अनुज विश्राम कर रहा है। आपने यमी को क्यों दुत्कारा? यम ने सीधे प्रश्न किया। वह आपकी भी पुत्री है, आप हम दोनों से इतना भेदभाव क्यों करती हैं? जब से शनि का जन्म हुआ है, आपके लिए हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। छाया, जो स्वयं शनि की धीमी और उदास ऊर्जा से त्रस्त रहती थी और अपने छाया होने के रहस्य को छिपाने के बोझ तले दबी थी, इस सीधे आरोप से तिलमिला उठीं। चुप हो जाओ,
यम, वह चीखी, मैं तुम्हारी माता हूं। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। यमी ने शनि को कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया, इसलिए मैंने उसे दंड दिया। यह असत्य है। यम का क्रोध अब उनके नियंत्रण से बाहर हो गया। यह केवल बालहट नहीं था, यह न्याय की पहली पुकार थी जो असफल हो रही थी। आप असत्य कह रही हैं। आप एक पक्षपाती माता हैं। आप क्रोध और निराशा के उस आवेग में उस बालक ने वही किया जो कोई भी आहत बालक करता। उसने अपनी असहायता को शारीरिक क्रिया में बदल दिया। उसने अपना पैर उठाया, धरती पर जोर से पटकते हुए, मानो वो छाया को नहीं बल्कि उस पूरे अन्यायपूर्ण विधान को ठोकर मार रहा हो। छाया के लिए यह क्षण निर्णायक था। उनके भीतर माता की जो बची खुची प्रतिछाया थी वो भस्म हो गई। उनके भीतर का वह अंधकार, वो छाया का मूल तत्व जो सूर्य के तेज से दबा रहता था, वो बाहर आ गया। एक वास्तविक मां संज्ञा अपने पुत्र के इस कृत्य पर उसे डांटती, उसे समझाती, शायद 2 थप्पड़ भी लगा देती, किंतु छाया ने जो किया वो मातृत्व के विधान के परे था। तूने मुझ पर, अपनी जननी पर पाद प्रहार करने का दुस्साहस किया। उनकी आवाज किसी बर्फीली गुफा से आती हुई प्रतिध्वनि जैसी सर्द थी। तू जिसने मेरा अपमान किया है, मैं तुझे शाप देती हूं। यही पाद जिसे तूने मुझ पर उठाने का प्रयास किया, इसमें अभी इसी क्षण कीड़े पड़ जाए, ये सड़ जाएगा और तुझसे विलग हो जाएगा। ये केवल एक क्रोधित मां के शब्द नहीं थे, ये सूर्य पत्नी की, एक तपस्विनी, भले ही उधार की वाणी थी। शाप ने तत्काल अपना प्रभाव दिखाया। यम एक तीव्र असनीय पीड़ा से चीख पड़े। उन्होंने नीचे देखा और उनका बालमन आतंक से जम गया। उनका वह बलिष्ठ पैर जो सूर्यलोक की भूमि पर दौड़ता फिरता था, वो गलने लगा था। उसमें से रक्त और मवाद बहने लगा था और जैसा कि शाप था, उसमें घृणित कृमि उत्पन्न होने लगे थे। यमी का चीत्कार, यम की पीड़ा भरी पुकार और छाया का अट्टहास, इस कोलाहल ने सूर्य देव को उनके ध्यान से खींच लिया। वे अपने कक्ष में पहुंचे और दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उनका पुत्र असहनीय पीड़ा में तड़प रहा था। उनकी पुत्री भय से कांप रही थी और उनकी पत्नी की आंखों में संतोष का एक क्रूर भाव था। सूर्य देव को सत्य समझते देर न लगी। कोई भी वास्तविक माता अपने पुत्र को कैसा भी अपराध करने पर ऐसा वीभत्स, ऐसा अक्षम्य शाप नहीं दे सकती। उनका वह तेज जिसे संज्ञा सहन नहीं कर पाई थी, आज क्रोध में सहस्र गुना बढ़ गया। कौन हो तुम? उन्होंने गर्जना की। तुम मेरी संज्ञा नहीं हो सकती। सूर्य का ताप इतना बढ़ा कि छाया अपने वास्तविक स्वरूप में आने लगी। वो पिघलने लगी, उनका रूप विकृत होने लगा। भयभीत होकर छाया ने संपूर्ण सत्य उगल दिया। मैं संज्ञा नहीं, उनकी छाया हूं। देवी संज्ञा आपके तेज को सहन न कर सकी और तपस्या के लिए चली गई। सूर्य देव पर जैसे वज्रपात हो गया। उनके साथ इतना बड़ा छल। उनकी पत्नी उन्हें त्याग गई और उनकी संतानें एक धोखे के साए में पल रही थी। किंतु पहले उन्हें अपने पुत्र को बचाना था। उन्होंने अपनी समस्त दिव्य ऊर्जा को केंद्रित किया। उन्होंने यम के पैर को स्पर्श किया। शाप इतना प्रबल था कि स्वयं सूर्य देव भी उसे पूर्णतः मिटा नहीं सके, किंतु उन्होंने अपनी शक्ति से उसे संशोधित कर दिया। पुत्र, उन्होंने यम की पीड़ा को शांत करते हुए कहा, इस शाप को मैं पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि यह तुम्हारी माता के रूप द्वारा दिया गया है, किंतु मैं इसका विधान बदलता हूं। ये कृमि तुम्हारे पैर को खाएंगे नहीं, अपितु ये पृथ्वी पर गिरेंगे और पक्षी इन्हें अपना आहार बनाएंगे। तुम्हारा पैर सड़कर गिरेगा नहीं, किंतु ये सदैव के लिए एक दुर्बलता का चिन्ह धारण करेगा। यम का पैर ठीक हो गया, किंतु वो पहले जैसा बलिष्ठ नहीं रहा। उसमें एक लंगड़ाहट आ गई, किंतु ये शारीरिक आघात उस मानसिक आघात के सामने कुछ भी नहीं था जिसने यम के बालमन को हमेशा के लिए बदल दिया था। उनके लिए संसार उसी क्षण समाप्त हो गया था। उनका घर एक झूठ था। उनकी माता नहीं थी। उनके पिता इतने शक्तिशाली होकर भी इस छल को जान न सके। और न्याय का तो कहीं अस्तित्व ही नहीं था। एक बच्चे के क्रोध का दंड
इतना भयानक। ये कैसा विधान था? इस पारिवारिक कलह और शाप के आघात ने यम के हृदय को संसार से पूर्णतः विरक्त कर दिया। उन्होंने उस महल की ओर देखा जहां शनि अपनी माता की गोद में थे। यमी रो रही थी और उनके पिता क्रोध और पश्चाताप में जल रहे थे। ये भावनाओं का संसार था और यम को इस संसार से घृणा हो गई थी। भावनाएं पक्षपात करती है, भावनाएं क्रोध को जन्म देती है, भावनाएं छल करती है, भावनाएं अन्याय करती है। उस बालक ने उसी क्षण निर्णय ले लिया, यदि इस ब्रह्मांड में भावनाओं के आधार पर ही सब कुछ चलता है तो वो एक ऐसा स्थान खोजेगा, एक ऐसा विधान बनाएगा जहां भावनाओं का कोई स्थान न हो, जहां केवल तर्क हो, केवल कर्म हो और केवल उसका अचूक परिणाम हो, जहां न कोई माता हो, न कोई पुत्र, न कोई शत्रु, न कोई मित्र, केवल न्याय हो। यम ने अपना वो स्वर्ण निर्मित महल त्याग दिया। उन्होंने अपने पिता के प्रखर तेज को पीछे छोड़ा और ब्रह्मांड के सबसे घोर अंधकार की ओर चल पड़े। उनकी बहन यमी ने उन्हें पुकारा, भ्राता मुझे छोड़कर मत जाओ, किंतु यम नहीं रुके। उनके लिए स्नेह का वो बंधन भी अब एक भ्रम था। उन्होंने ऐसी कठोर, ऐसी अकल्पनीय तपस्या आरंभ की जैसी न किसी देवता ने की थी, न किसी असुर ने। उन्होंने स्वयं को हिमशिलाओं में दबा दिया, स्वयं को ब्रह्मांड के शून्य में विलीन कर दिया। वे भोजन का त्याग नहीं कर रहे थे, वे अपनी स्मृतियों का, अपने प्रेम का, अपने क्रोध का, अपनी पीड़ा का त्याग कर रहे थे। वे अपने भीतर से यम नामक बालक को मार रहे थे ताकि धर्मराज का जन्म हो सके। युग बीत गए। उनकी तपस्या की अग्नि या कहें शीतलता इतनी प्रबल थी कि स्वयं ब्रह्मा और शिव उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने उस लंगड़ाते हुए किंतु दृढ़ निश्चयी तपस्वी को देखा जिसकी आंखों में अब न कोई पीड़ा थी, न कोई आशा, केवल एक अटल शून्य था। क्या चाहते हो सूर्यपुत्र? ब्रह्मा ने पूछा। मुझे धर्मराज का पद चाहिए। यम का स्वर उनकी तपस्या के समान ही शीतल था। मुझे मृत्यु का स्वामी बनना है। मुझे वो विधान चाहिए जहां कर्मों का लेखा जोखा हो, एक ऐसा लोक जहां कोई भावना, कोई संबंध, कोई पक्षपात प्रवेश न कर सके, जहां केवल मैं, मेरा विधान और जीवात्मा का कर्म हो। तथास्तु का वरदान मिला। यम को यमलोक का आधिपत्य प्राप्त हुआ। उन्हें चित्रगुप्त मिले जो कर्मों का लेखा जोखा रखते थे। उन्हें कालदंड मिला जो न्याय का प्रतीक था। वो बालक यम जो अपनी माता के पक्षपात से आहत हुआ था, अब धर्मराज बन गया, एक ऐसा न्यायाधीश जिसके लिए सब समान थे। वो भावनाओं से इतना परे चला गया कि वो स्वयं भावना शून्य हो गया। उसका हृदय जो शाप के आघात से विरक्त हुआ था, अब विधान के पत्थर में बदल गया। वो ब्रह्मांड का सबसे कठोर, सबसे अटल, सबसे न्यायप्रिय और सबसे एकाकी देवता बन गया। और दूसरी ओर उनकी बहन यमुना, भाई के इस वियोग ने, इस कठोर परिवर्तन ने और पिता के उस ताप ने जिससे त्रस्त होकर उनकी वास्तविक माता उन्हें छोड़ गई थी, यमुना के कोमल हृदय को तोड़ दिया। वो अपने भाई की तरह कठोर नहीं बन सकती थी। वो न्याय नहीं, वो प्रेम चाहती थी। वो इस ताप को, इस पीड़ा को शांत करना चाहती थी। अपने भाई के वियोग के दुख में और संसार के ताप को हरने के लिए उनका हृदय इतना द्रवित हुआ कि वो स्वयं जलरूप में परिवर्तित हो गई। वो पृथ्वी पर एक जीवनदायिनी नदी के रूप में बहने लगी। उनका जल श्याम वर्ण का था जो उनके भाई यम के वर्ण जैसा था और उनके हृदय में व्याप्त वियोग की पीड़ा को दर्शाता था। इस प्रकार सूर्यदेव की वे दो जुड़वा संतानें जो एक ही गर्भ से जन्मी थी, ब्रह्मांड के दो विपरीत ध्रुव बन गई। एक यम मृत्यु का स्वामी बन गया, कठोर, अटल, भाव शून्य, न्याय का प्रतीक। दूसरी यमुना जीवन का स्रोत बन गई, तरल, कोमल, भावुक, करुणा का प्रतीक। यम विधान के उस पार भावनाओं से परे चले गए। यमुना भावनाओं का सागर बनकर पृथ्वी पर बहने लगी। उनका पुनर्मिलन असंभव प्रतीत होता था। वो शाप केवल एक घटना नहीं थी, वो एक ऐसा बिछोह था जिसने यम को भावनाओं से इतना दूर कर दिया था कि वे केवल न्याय तक सीमित रह गए थे। और यही कारण था कि यमलोक के उस विधान में
केवल एक ही भावना के लिए स्थान बचा था, वो प्राचीन अवचेतन स्मृति अपनी जुड़वा बहन यमी की। वो एकमात्र बंधन जो धर्मराज के कठोर आवरण को भेद कर उस बालक यम के हृदय तक पहुंच सकता था, जिसने अभी तक अपनी बहन का रोना नहीं भूला था। पृथ्वी पर यमुना नदी के रूप में बहती रही। उनका प्रवाह केवल जल का प्रवाह नहीं था, वो करुणा का एक अंतहीन स्रोत था जो युगों युगों से बह रहा था। वे उस घोर कलयुग की साक्षी थी, जहां मनुष्य अपनी ही छाया से भयभीत रहता था, जहां पुण्य क्षण भंगुर था और पाप की जड़ें गहरी थी। वे लोगों के पाप धोती। जब कोई आहत, कोई पतित, कोई पापी उनके शीतल जल में डुबकी लगाता, तो यमुना उनके कर्मों के उस भार को, उस तप्त पीड़ा को स्वयं में सोख लेती। उनका श्याम वर्ण जो उन्हें अपने भाई यम से विरासत में मिला था, इन पापों के बोझ से मानो और भी गहरा होता जाता था। वे अपने तटों पर सभ्यताओं को जन्म देती, उन्हें फलते फूलते देखती। उनके जल से सिंचित खेत स्वर्ण धान्य उगलते। वे जीवन देती, पोषण करती, माता की भांति सबका भरण पोषण करती। वे जीवनदायिनी थी, किंतु जो सबको जीवन दे रही थी, उसका स्वयं का हृदय एक गहरे वियोग की शुष्कता से व्याकुल था। ये एक ऐसा विरोधाभास था जिसे वे स्वयं भी नहीं समझ पाती थी। रात्रि के गहन प्रहर में जब संसार सो जाता, जब उनके तटों पर जलती चिताएं शांत हो जाती और तीर्थयात्रियों का कोलाहल थम जाता, तब यमुना का प्रवाह धीमा हो जाता। तब वे नदी मात्र न रहती, वे अपने मूल स्वरूप यमी में लौट आती। उनका जल स्थिर हो जाता, एक काले दर्पण की भांति, जिसमें वे अतीत की उन स्मृतियों को देखती जो किसी पापताप से धुल नहीं सकती थी। उन्हें वह सूर्यलोक का आंगन स्मरण हो आता, जहां वे अपने जुड़वा भाई यम के साथ खेला करती थी। वे स्मरण करती कि कैसे यम, जो अब इतने कठोर और भावशून्य हो गए थे, कभी उनके छोटे से कष्ट पर भी विचलित हो उठते थे। वे स्मरण करती कि कैसे वे दोनों अपने पिता के प्रखर तेज से छिपकर महल के उन कोनों में अपनी एक अलग ही सृष्टि रचाते थे। वो छाया का आगमन, वो शाप, वो बिछो, ये सब उनके हृदय पर किसी वज्रपात के समान अंकित था। वो जानती थी कि उनका भाई अब यम नहीं, धर्मराज है। वो उस पद की गरिमा और उसकी अनिवार्यता को समझती थी। वो जानती थी कि यम ने स्वेच्छा से भावनाओं का त्याग किया था, ताकि वे उस सर्वोच्च न्याय के आसन पर बैठ सकें जहां तनिक भी पक्षपात की गुंजाइश न हो। उनका भाई अब किसी के स्नेहपाश में नहीं बन सकता था। वो विधान का प्रहरी था, और विधान भावनाओं को नहीं पहचानता। फिर भी उनके भीतर की बहन इस सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। उनका तर्क कहता कि मिलन असंभव है, पर उनका हृदय प्रत्येक क्षण उस असंभव की ही कामना करता था। वो अपने भाई को कैसे पुकारती, क्या कहती? हे मृत्यु के स्वामी, अपने विधान से अवकाश लेकर मुझसे मिलने आओ। यह हास्यास्पद होता। मृत्यु को कौन निमंत्रित कर सकता है? मृत्यु स्वयं निमंत्रण देती है। जो स्वयं काल का नियंता हो, उसे काल के किसी विशेष खंड में कैसे बांधा जा सकता है? यमुना ने कोई यज्ञ नहीं किया, कोई घोर मंत्रोच्चार नहीं किया। उन्होंने एक ऐसी तपस्या आरंभ की जो ब्रह्मांड के इतिहास में अद्वितीय थी। ये कामना की तपस्या नहीं थी, ये प्रतीक्षा की तपस्या थी। उनका निमंत्रण एक पुकार नहीं, एक मौन प्रतीक्षा थी। उन्होंने अपने हृदय की इस व्याकुलता को, इस मौन पुकार को अपने दैनिक कृत्य में बदल दिया। प्रत्येक वर्ष ठीक उसी तिथि को, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया, जिस दिन उनका और यम का जन्म हुआ था, यमुना एक विशेष कृत्य करती। वो उस दिन पृथ्वी के समस्त कोलाहल से दूर अपने प्रवाह के मध्य एक ऐसे स्थान को चुनती जो पूर्णतः निर्मल और शांत हो। वहां वे अपने मानवीय दिव्य स्वरूप में प्रकट होती। वे अपने ही जल से स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करती। फिर वे अपने भाई के लिए भोजन बनाती। ये कोई सामान्य भोजन नहीं होता था। वे उन कंदमूल फलों को चुनती जो उनके तटों पर स्वाभाविक रूप से उगे होते, जिन्हें केवल उनकी करुणा ने सींचा होता। वे उन धान के दानों को लेती जिन्हें किसी कृषक ने लोभ में नहीं, अपितु जीवन के आभार में बोया हो। वे अपनी तपस्या की अग्नि प्रज्वलित करती।
जो किसी काष्ठ से नहीं अपितु उनके हृदय में जलती वियोग की ज्वाला से प्रदीप्त होती थी। वे एक एक पकवान को बड़े स्नेह से बनाती। उन्हें स्मरण था कि बालक यम को क्या प्रिय था। वे उस प्रत्येक ग्रास में अपनी वो संपूर्ण ममता, वो संपूर्ण स्नेह डाल देती जो वे युगों से अपने हृदय में संचित किए हुए थी। जब भोजन तैयार हो जाता, वे उसे केले के एक पवित्र पत्ते पर परोसती, एक आसन अपने भाई के लिए लगाती, ठीक अपने सम्मुख, और फिर वे प्रतीक्षा करती सूर्योदय से सूर्यास्त तक। उनका आसन नदी के तट पर होता, उनकी आंखें उस पथ पर टिकी होती जहां से उन्हें आशा होती कि उनका भाई आएगा। ये एक ऐसा निमंत्रण था जो शब्दों में नहीं बंधा था। ये एक ऐसी आशा थी जिसका कोई आधार नहीं था। ये जीवन का एक ऐसा हट था जो मृत्यु के विधान के समक्ष खड़ा था। वो जानती थी कि उनका ये कृत्य शायद व्यर्थ है। वो जानती थी कि यमलोक के उस शून्य में जहां केवल कर्मों की खटखट गूंजती है, वहां उनके स्नेह भरे पकवानों की सुगंध नहीं पहुंच सकती। पर प्रेम तर्क का अनुसरण कब करता है, उनका ये मौन निमंत्रण, ये स्नेहिल तप व्यर्थ नहीं जा रहा था। ये एक ऐसी शक्ति उत्पन्न कर रहा था जिसे देवता भी समझ नहीं पा रहे थे। प्रत्येक वर्ष जब यमुना अपने भाई के लिए भोजन पकाती, उन पकवानों से उठने वाला वो वाष्प, वो सुगंध किसी सामान्य सुगंध की भांति वायु में विलीन नहीं होती थी। वो स्नेह की वो घनीभूत ऊर्जा ब्रह्मांड के समस्त आयामों को भेदती हुई उस एक लोक तक पहुंच जाती थी जहां पहुंचना किसी के लिए भी संभव नहीं था। यमलोक। यमलोक में जहां कोई गंध नहीं थी, कोई स्वाद नहीं था, जहां केवल विधान का शुष्क सर्द साम्राज्य था, वहां चित्रगुप्त के बही खाते के निकट बैठे धर्मराज यम को एक विचित्र अनुभूति होती, एक अति सूक्ष्म, लगभग नगण्य सुगंध। ये यज्ञ के धुएं की गंध नहीं थी जो उन्हें नित्य ही प्राप्त होती थी। ये भविष्य की गंध नहीं थी जो पितरों को अर्पित की जाती थी। ये कुछ और थी। ये गीली मिट्टी की सौंधी गंध थी। ये पके हुए धान की मधुर गंध थी। ये उनकी विस्मृत स्मृतियों की गंध थी। पहले कुछ सहस्र वर्ष यम ने इस अनुभूति को अपने कठोर अनुशासन से दबा दिया। उनके लिए यह माया का एक और प्रपंच था। यह वह बंधन था जिससे मुक्त होने के लिए उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की थी। वो जानते थे कि भावनाएं ही न्याय के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। वो अपने उस शापित पैर को देखते जो उन्हें सदैव स्मरण कराता था कि भावनाओं का परिणाम क्या होता है। वो अपनी बहन के इस मौन निमंत्रण को, इस गंध को अपने लौ विधान पर एक प्रहार के रूप में देखते। वो इसे अनदेखा कर देते। उनकी भाव शून्यता और गहरी हो जाती, उनका दंड और कठोर हो जाता। वे चित्रगुप्त से कहते, कर्मों की गति तीव्र करो, कोई भी विधान से बचकर न जाए। और यमलोक का चक्र और भी निर्दयता से चलने लगता। पृथ्वी पर यमुना देखती कि सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ गया है। वो आसन जो उन्होंने अपने भाई के लिए बिछाया था, वो रिक्त ही रह गया। वो भोजन जिसे उन्होंने इतने स्नेह से पकाया था, वो शीतल हो गया। यमुना की आंखों से अश्रु नहीं बहते थे क्योंकि वे स्वयं करुणा की नदी थी। वे उस भोजन को उठाती और अपने ही जल में प्रवाहित कर देती। हे मेरे जल के जीवों, वे मौन स्वर में कहती, ये मेरे भाई के हिस्से का प्रसाद है, इसे तुम ग्रहण करो। शायद अगले वर्ष वो आ जाए। ये क्रम चलता रहा। युग पर युग बीतते गए, मनवंतर बदल गए, पृथ्वी पर नए साम्राज्य बने और धूल में मिल गए। यमुना का प्रवाह भी किंचित परिवर्तित हुआ, किंतु उनकी वो वार्षिक प्रतीक्षा, उनका वो मौन निमंत्रण कभी नहीं रुका। प्रत्येक वर्ष उनका तप और भी घनीभूत होता गया। प्रत्येक वर्ष उनके स्नेह की वो सुगंध और भी प्रखर और भी तीव्र होकर यमलोक के द्वारों से टकराती। ये अब केवल एक सुगंध नहीं थी, ये एक शक्ति बन गई थी। ये जीवन का वो निवेदन था जो मृत्यु के विधान को भेदने पर तुला था। यम के पास ये निमंत्रण पहुंच रहे थे, पर वे वर्षों तक, सहस्राब्दियों तक मौन रहे। वे अपने सिंहासन पर अडिग बैठे रहे, किंतु भीतर, उस धर्मराज के आवरण के भीतर, जो बालक यम कहीं बहुत गहरे दबा हुआ था, वो इस गंध को पहचानता था। वो जानता था कि ये माया नहीं है,
वो जानता था कि ये उसकी बहन यमी की पुकार है। प्रत्येक वर्ष जब ये गंध यमलोक में प्रवेश करती, एक क्षण के लिए, एक अति सूक्ष्म पल के लिए चित्रगुप्त की लेखनी ठिठक जाती। एक क्षण के लिए यमलोक का शाश्वत कोलाहल थम जाता। एक क्षण के लिए यम का हाथ अपने कालदंड पर कांप जाता। क्या जीवन का यह निवेदन मृत्यु के विधान को भेद सकता था? क्या एक बहन का यह हठीला मौन प्रेम धर्मराज के उन कठोर नियमों को शिथिल कर सकता था जिन्हें उन्होंने स्वयं अपने रक्तमांस मज्जा से सींचा था? यह प्रश्न अब केवल यमुना के मन में नहीं था। यह प्रश्न अब स्वयं यम के अस्तित्व के समक्ष आकर खड़ा हो गया था। उनका मौन, जो पहले उनकी दृढ़ता का प्रतीक था, अब एक आंतरिक संघर्ष का द्योतक बन गया था। वे अब भी धर्मराज थे, किंतु उनके भीतर कहीं बहुत गहरे एक भाई भी था जो अपनी बहन के बनाए भोजन की उस सुगंध को अनदेखा करने में स्वयं को प्रत्येक वर्ष पहले से अधिक दुर्बल पा रहा था। यमुना की प्रतीक्षा का तप अब फल देने के निकट था। और फिर वो दिन आया, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि। ये तिथि ब्रह्मांड के बही खाते में किसी अदृश्य स्याही से अंकित थी। एक ऐसी तिथि जिसका कोई तार्किक, कोई न्यायिक आधार नहीं था, किंतु जो अस्तित्व के मूल में स्नेह के धागे से बुनी हुई थी। यमलोक में उस शाश्वत रिक्त शून्य में आज कुछ भिन्न था। वो सुगंध जिसे धर्मराज यम युगों से अपनी कठोरता के आवरण से परे धकेलते आए थे, आज वो केवल एक सुगंध नहीं थी, वो एक सत्ता बन चुकी थी। वो यमलोक की भावशून्य वायु में विलीन नहीं हो रही थी, वो उस वायु को भेद रही थी। वो चित्रगुप्त की लेखनी की खटखट को, नरक की अग्नि की ज्वाला को, आत्माओं के धीमे क्रंदन को, सबको अपने कोमल आगोश में ले रही थी। ये यमुना के स्नेह की, उनकी प्रतीक्षा के तप की घनीभूत ऊर्जा थी जो आज अपने चरम पर थी। धर्मराज यम अपने कृष्ण प्रस्तर के सिंहासन पर विराजमान थे। उनके अर्धनिमीलित नेत्रों के समक्ष अनंत कर्मों की श्रृंखला चल रही थी। एक सम्राट का पतन, एक चींटी का जन्म, एक तारे का विस्फोट, एक विचार का अंकुरण, सब एक साथ। वे सब देख रहे थे, किंतु आज उनकी दृष्टि किसी पर टिक नहीं रही थी। उनका ध्यान, जो ब्रह्मांड के किसी भी प्रलोभन से, किसी भी भय से, किसी भी माया से कभी विचलित नहीं हुआ था, आज एक गंध से बंध गया था। ये गंध, ये उन्हें उस बालक यम की ओर खींच रही थी जिसे उन्होंने सहस्रों युग पहले अपने ही भीतर दफन कर दिया था। ये उन्हें उस आंगन की, उस हट की, उस शाप की और उस बिछोह की स्मृति दिला रही थी। वो बिछोह जो उनके धर्मराज बनने का कारण था, आज वही उनके विधान के समक्ष सबसे बड़ा प्रश्न बनकर खड़ा हो गया था। उनका वो कठोर अड़िग हृदय जो किसी भी देवता के वरदान या किसी असुर के कोप से नहीं पिघला, आज उस पके हुए अन्न की भाप से द्रवित हो रहा था। ये एक आंतरिक संघर्ष था जो युगों से उनके भीतर चल रहा था और आज उसका निर्णय होना था। विधान कहता था, रुको, तुम मृत्यु हो, तुम काल हो, तुम यदि गए तो संतुलन बिगड़ जाएगा। तुम्हारा कोई सगा नहीं है, तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तुम्हारी बहन भी एक जीवात्मा है जो अपने कर्मों से बंधी है। तुम्हारा ये मोह, ये पक्षपात तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व को, तुम्हारे पद की गरिमा को कलंकित कर देगा। किंतु उस विधान के शोर के परे एक और स्वर था, एक मौन स्वर। वो उनकी जुड़वा बहन यमी का स्वर था। वो कुछ मांग नहीं रही थी, वो कोई तर्क नहीं दे रही थी, वो बस प्रतीक्षा कर रही थी। और उसकी वह प्रतीक्षा यम के संपूर्ण विधान से अधिक प्राचीन, अधिक मौलिक थी। वो उनके जन्म के साथ जुड़ी थी। यम ने अपने नेत्र खोले। उन नेत्रों में जो ब्रह्मांड के शून्य को प्रतिबिंबित करते थे, आज एक निर्णय था। उन्होंने अपना हाथ उठाया और अपने उस विकराल कालदंड को, जो उनकी भुजा का ही एक अंग प्रतीत होता था, जो स्वयं विधान का मूर्त रूप था, उसे उठाया और अपने सिंहासन के हत्थे पर रख दिया। यह एक साधारण क्रिया नहीं थी, यह एक ब्रह्मांडीय घटना थी। जिस क्षण उस दंड का संपर्क यम के हाथ से छूटा, यमलोक का वो शाश्वत चक्र रुक गया। चित्रगुप्त की लेखनी, जो एक क्षण के लिए भी नहीं रुकी थी, वो वायु में ही जम गई। नरक की ज्वालाएं बुझ गई।
वैतरणी का प्रवाह थम गया। आत्माएं जहां थी वही जड़ हो गई। विधान का वो मौन जिसका उल्लेख अध्याय 1 में था, वो अभी घटित नहीं हुआ था। ये उस मौन की प्रस्तावना थी। यम ने अपने उस दंड को नहीं, अपने सिंहासन को देखा। उन्होंने अपने उस कर्तव्य को देखा जिसे उन्होंने स्वयं चुना था। और फिर उन्होंने उस रिक्तता को देखा जो यमलोक के द्वारों के परे पृथ्वी की दिशा में थी। वे सिंहासन से उठे। उनका उठना किसी पर्वत के अपनी नींव से खिसकने जैसा था। यमलोक का कण कण कांप उठा। वे चले। उनके चरणों की आहट उस जड़वत लोक में एकमात्र ध्वनि थी। चित्रगुप्त, जो स्वयं जड़ हो चुके थे, उनकी चेतना इस अभूतपूर्व घटना से कांप उठी। वे अपने स्वामी के पथ में आ गए। उनका शरीर कांप रहा था, किंतु उनके स्वर में अब भी एक लेखाकार की सटीकता थी। प्रभु, उन्होंने कांपते हुए पूछा। कर्म का चक्र रुक गया है, सृष्टि का संतुलन, आपका प्रस्थान ये विधान में नहीं है। आप कहां जा रहे हैं? धर्मराज। यम रुके। उन्होंने अपने सबसे विश्वस्त सेवक की ओर देखा। उनकी कांति आज भी उतनी ही अंधकारमय थी। उनका स्वरूप उतना ही भयंकर था, किंतु उनके स्वर में न्यायाधीश की कठोरता नहीं, अपितु एक शाश्वत सत्य का निश्चय था। चित्रगुप्त, उनका स्वर मेघ गर्जना से भी गहरा था। तुम प्रत्येक कर्म का लेखा रखते हो, किंतु एक कर्म ऐसा है जिसे तुम्हारी लेखनी कभी अंकित नहीं कर पाई। कौन सा कर्म प्रभु? चित्रगुप्त ने भय से पूछा। प्रतीक्षा, यम ने कहा। निस्वार्थ प्रतीक्षा का तप। मेरी बहन युगों से मेरे लिए भोजन बनाकर प्रतीक्षा करती है। उसका यह कर्म न तो पुण्य में गिना जा सकता है, न ही पाप में। यह किसी फल की आशा से नहीं किया गया। ये केवल स्नेह है, और स्नेह, चित्रगुप्त, तुम्हारे बही खाते से परे है। आज उसका स्नेह मेरे विधान के भार से अधिक हो गया है। आज विधान में एक अपवाद का दिन है। यह कहकर वे आगे बढ़ गए। उन्होंने यमलोक के उन अंतहीन गलियारों को पार किया और उस महाद्वार पर पहुंचे जो केवल भीतर की ओर खुलता था। आज वो द्वार अपने स्वामी के लिए बाहर की ओर खुला। यम ने अपने वाहन का आह्वान किया। उन्होंने अपने विकराल महिष भैंसे को पुकारा। यह कोई सामान्य पशु नहीं था। इसका निर्माण ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले के शून्य से हुआ था। इसका वर्ण रात्रि से भी अधिक काला था। इसकी सींगें अनंत की ओर मुड़ी हुई थी, और इसके नथुनों से जो श्वास निकलती थी वो स्वयं मृत्यु की शीतलता थी। इसके खुरों के नीचे ब्रह्मांड के नियम कुचल जाते थे। धर्मराज यम अपने वाहन पर आरूढ़ हुए। जिस क्षण उन्होंने यमलोक की सीमा को लांघा, सृष्टि एक पल के लिए कांप उठी। यह कोई भौतिक भूकंप नहीं था। यह अस्तित्व के ताने बाने में आया एक कंपन था। मृत्यु, जो एक स्थान थी, एक नियम थी, आज वो स्वयं एक यात्री बन गई थी। यह संतुलन का विघटन था। स्वर्ग में इंद्र अपने ऐरावत पर थे, किंतु उनका ऐरावत भय से चिंगाड़ उठा। इंद्र ने अपना वज्र संभाला। उनकी दृष्टि उस दिशा में गई जहां से ये आतंक की लहर उठी थी। उन्होंने देखा यमलोक के स्वामी स्वयं धर्मराज अपने महिष पर सवार होकर तीव्र गति से पृथ्वी लोक की ओर बढ़ रहे थे। ये असंभव है। इंद्र कांप उठे। धर्मराज अपना लोक त्याग कर पृथ्वी पर? प्रलय, ये निश्चित ही प्रलय है। उनका भय निराधार नहीं था। धर्मराज का आगमन जीवन का अंत था। वे जहां जहां से गुजरे वहां जीवन एक पल के लिए थम सा गया। आकाश गंगाओं के मध्य जो तारे जन्म ले रहे थे, उनकी प्रक्रिया रुक गई। जो नेबुला संकुचित हो रहे थे, वे स्थिर हो गए। काल की गति जो सर्वव्यापी थी, यम के महिष के खुरों के नीचे आकर ठहर गई। देवता भयभीत थे। वे अपने अपने लोकों से बाहर निकल आए। वरुण का समुद्र जम गया। अग्नि देव की ज्वाला कांपने लगी। वायु देव का प्रवाह रुक गया। सब एक ही दिशा में देख रहे थे। पृथ्वी पर प्रलय? क्या ब्रह्मा का दिन समाप्त हो गया था? क्या शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया था? किंतु न तो शिव का तांडव हो रहा था, नहीं विष्णु के सुदर्शन ने कोई गति की थी। यह कुछ और था। यह एक ऐसा विनाश था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मृत्यु स्वयं पृथ्वी की ओर यात्रा कर रही थी।
यम का उद्देश्य क्या था? उनका स्वरूप इतना भयंकर था कि कोई उनके मार्ग में आने का साहस न कर सका। उनका काला शरीर जो किसी भी प्रकाश को सोख लेता था, एक चलते फिरते कृष्ण विवर ब्लैक होल के समान था। उनका मुकुट यमलोक के अंधकार से बना था और उनकी आंखों में न क्रोध था न करुणा, केवल एक अटल गहरा निश्चय था। जैसे जैसे वे पृथ्वी के निकट आते गए, उनका प्रभाव और भी स्पष्ट होता गया। पृथ्वी जो जीवन के उत्सव में डूबी थी, सहसा मौन हो गई। हिमालय पर तपस्या कर रहे ऋषियों का ध्यान भंग हो गया। उनके शरीर जो शीत ताप से परे हो चुके थे, आज एक अज्ञात भय से कांपने लगे। जंगलों में सिंह ने मृग का पीछा करना छोड़ दिया। दोनों ही जड़ होकर उस अंधकार को देख रहे थे जो आकाश में सूर्य को ढकता हुआ बढ़ रहा था। नदियों का प्रवाह जो यमुना की बहनें थी, वे भी भय से धीमी पड़ गई। माताओं के गर्भ में पल रहे शिशु सहम गए। ऐसा लगा मानो संपूर्ण ग्रह ने एक साथ अपनी सांस रोक ली हो। देवताओं में कानाफूसी होने लगी। वे पृथ्वी पर क्यों जा रहे हैं? क्या मानवों का पाप इतना बढ़ गया है कि धर्मराज स्वयं दंड देने आ रहे हैं? तभी किसी ने एक और भयावह संभावना व्यक्त की। उनकी बहन यमुना, वह भी तो पृथ्वी पर ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्मराज ये सिद्ध करने आ रहे हैं कि उनका विधान संबंधों से परे है? क्या वे अपनी बहन को भी उनके कर्मफल के अनुसार लेने जा रहे हैं? क्या ये एक भाई का नहीं, अपितु मृत्यु के देवता का अपनी अंतिम विजय के लिए प्रस्थान है? यह विचार इतना भयानक था कि देवता कांप उठे। यदि यम अपनी बहन को भी नहीं बख्श रहे, तो यह किसी बड़े विनाश की आहट थी। यह संकेत था कि करुणा का, स्नेह का, संबंधों का युग समाप्त हो चुका था और अब केवल विधान का कठोर अंधकारमय शासन ही शेष रहेगा। किंतु यम इन सब आशंकाओं से, इस भय से, इस कोलाहल से परे थे। वे अपने महिष को दौड़ा रहे थे। वे न तो किसी राजमहल की ओर जा रहे थे, न किसी पाप की नगरी की ओर। उनका लक्ष्य केवल एक था, वो छोटा सा शांत पवित्र स्थान जहां उनकी बहन, उनकी यमी हाथ में आरती का थाल लिए अपने भाई के लिए भोजन परोसे युगों से बस उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। मृत्यु आज जीवन के उस मौन निमंत्रण को स्वीकार करने जा रही थी। यम का महेश, वो शून्य निर्मित वाहन जिसने ब्रह्मांडों के मध्य की दूरियों को एक छलांग में नाप लिया था, अब पृथ्वी की सौंधी गंध से कुछ योजन ऊपर आकर रुक गया। वो अपनी यात्रा की उस ऊर्जा में था कि यदि वह अपने खुरों को पृथ्वी पर टिका देता तो ये ग्रह अपने अक्ष से ही विस्थापित हो जाता। धर्मराज यम, मृत्यु के वो मूर्त स्वरूप, अपने वाहन से नीचे उतरे। वे पृथ्वी की भूमि पर नहीं, अपितु पृथ्वी के अस्तित्व पर उतरे। जिस क्षण उनके चरणों ने इस लोक की वास्तविकता को छुआ, एक अकथनीय अश्रव्य शीतलता की लहर पूरे ग्रह पर दौड़ गई। यह हिमालय की बर्फ से अधिक ठंडी थी। यह वो परम शून्य का ताप था जो जीवन के ठीक विपरीत होता है। वृक्षों के पत्ते जो शरद ऋतु की वायु में नृत्य कर रहे थे, वे अकस्मात ही जड़ हो गए, मानो समय के कैनवास पर चित्रित कर दिए गए हों। पक्षियों का कलरव जो अपनी संध्या वंदना की तैयारी में था, वो उनके कंठों में ही जम गया। मनुष्यों के हृदय की धड़कन जो जीवन का सबसे मौलिक नाद है, वो एक क्षण के लिए, केवल एक क्षण के लिए अपने अगले स्पंदन से चूक गई। संपूर्ण पृथ्वी एक मौन आतंक में डूब गई। मृत्यु, साक्षात मृत्यु उनके मध्य आ खड़ी हुई थी। यम ने अपनी दृष्टि उठाई। उनका स्वरूप शब्दों में बांधा नहीं जा सकता था। वे केवल अंधकार नहीं थे, वे प्रकाश के पूर्ण अभाव का सजीव रूप थे। उनकी कांति उस सघन कृष्ण मेघ के समान थी जिसके गर्भ में प्रलय की सहस्त्र बिजलियां छिपी हों, किंतु प्रकट एक भी न हो रही हों। उनके नेत्र, वे दो गहरे कुंड थे जिनमें न कोई भाव था न कोई प्रतिबिंब। वे बस देखते थे और उनका देखना ही न्याय था। वे अपनी बहन यमुना के तट पर पहुंचे थे, वो तट जिसे यमुना ने युगों की प्रतीक्षा से सींचा था, वो स्थान जहां उन्होंने अपने तप की अग्नि पर भोजन पकाया था। और वे वहां थी, यमुना जो अब नदी के प्रवाह के रूप में नहीं, अपितु अपने दिव्य श्यामल करुणा भरे स्वरूप में खड़ी थी। उन्होंने अपने भाई को देखा, युगों की प्रतीक्षा, मनवंतरों का वियोग, वो सब एक क्षण में जैसे फलित हो गया। उनके हृदय में हर्ष का, आनंद का एक ऐसा सागर उमड़ा जिसकी लहरों ने उनके नेत्रों को भिगो दिया। भ्राता, एक सिसकी भरा शब्द उनके कंठ से फूटा। वे अपने भाई की ओर दौड़ी, ठीक वैसे ही जैसे वे सूर्यलोक के आंगन में दौड़ा करती थी। जब बालक यम कहीं से खेलकर लौटते थे,
किंतु वे 2 पग चलकर ही रुक गई। उनका वह प्रफुल्लित हर्ष एक गहन दैवीय भय और संकोच में बदल गया। ये उनका यम नहीं था, ये वो भाई नहीं था जिसकी चोटी वे खींचती थी। उनके समक्ष जो खड़े थे वे धर्मराज थे, वे मृत्यु के स्वामी थे। उनका आगमन अपने साथ जीवन का उल्लास नहीं, अपित सृष्टि के संपूर्ण कर्मों का वो असहनीय भार लाया था जिसे वे अपने कंधों पर उठाए हुए थे। यमुना ने उस ऊर्जा को अनुभव किया। ये उनके पिता सूर्य के ताप से सहस्र गुना अधिक असहनीय थी। सूर्य का ताप तो केवल जलाता था, किंतु ये ऊर्जा, ये तो अस्तित्व को ही शून्य कर रही थी। ये धर्मराज का स्वरूप हो सकता है, किंतु इसके भीतर उनका यम आज भी कहीं जीवित था, और आज वे उस कवच को भेदने आई थी। उनके संकोच ने उनके निश्चय को स्थान दिया। उनकी आंखों से भय विलीन हो गया और उसमें केवल वात्सल्य और स्नेह की एक अगाध गहराई शेष रह गई। वे धीमे किंतु दृढ़ पगों से आगे बढ़ी। वे अपने भाई के ठीक समक्ष आकर खड़ी हुई। उन्होंने नतमस्तक होकर पहले उस भूमि को प्रणाम किया जहां उनके भाई के चरण पड़े थे। फिर वे मुड़ी और अपने कमंडलों से, जो उनके ही जल से भरा था, उसे उठाया। उन्होंने अपने भाई के चरणों की ओर देखा। वे चरण जो शापित थे, जो केवल यमलोक की कठोर शिलाओं पर चले थे, आज पृथ्वी की नरम मिट्टी पर थे। यमुना ने अपने कोमल हाथों से उस जल को लिया और अपने भाई के चरणों पर डाला। जिस क्षण जीवनदायिनी नदी के उस जल ने मृत्यु के स्वामी के चरणों का स्पर्श किया, एक हिसहिस की ध्वनि हुई, मानो तप्त लोहे पर जल पड़ गया हो। वो जल जो शीतल था, वो उबलने लगा और भाप बनकर उड़ गया। ये यम के भीतर संचित युगों युगों की वो कठोरता थी, वो दंड की ऊर्जा थी जो स्नेह के स्पर्श से पिघल रही थी। यमुना ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने पुनः जल डाला। इस बार भाप कम हुई। उन्होंने तीसरी बार जल डाला। अब जल शांत था। वो उनके भाई के चरणों को पखार रहा था। वो शापित पैर जो लंगड़ाता था, एक क्षण के लिए उस जल के स्पर्श से कांपा, मानो वो अपनी पीड़ा को स्मरण कर रहा हो। यमुना ने अपने आंचल से, अपने केशों से नहीं, अपने आंचल से, जो एक बहन की मर्यादा का प्रतीक था, उससे अपने भाई के चरण धोए और पोंछे। यह पहली बार था जब धर्मराज के विधान को किसी ने सेवा से स्पर्श किया था। यम का वो विशाल भयंकर शरीर जो किसी भी आक्रमण से नहीं कांपा था, वो इस कोमल स्पर्श से किंचित, केवल किंचित सिहर उठा। उनके चारों ओर जमी हुई वो बर्फ, वो मृत्यु की शीतलता पिघलने लगी। जो पत्ते जड़ हो गए थे उनमें पुनः हल्का सा कंपन हुआ। जो पक्षी मौन हो गए थे उन्होंने भ्रमित होकर एक दो स्वर निकाले। पृथ्वी की थमी हुई सांस धीरे धीरे लौटने लगी थी। यमुना ने अब अपने भाई को आसन दिया। वो कुश का एक पवित्र आसन था जिसे उन्होंने स्वयं बुना था। पधारे भ्राता, उनका स्वर अब स्थिर था। यम, जिन्होंने युगों से केवल अपना सिंहासन ही जाना था, जो कभी विश्राम नहीं करते थे, आज अपनी बहन के उस साधारण से आसन पर बैठ गए। उनका बैठना यह मृत्यु का विराम लेना था, यह विधान का स्वीकार करना था। और फिर यमुना ने वो थाल उठाया जिसे उन्होंने अपनी प्रतीक्षा से सजाया था। उस थाल में पकवानों के साथ एक छोटा सा दीपक, कुछ अक्षत और एक कटोरी में रोली कुमकुम का लेप था। वे अपने भाई के समक्ष खड़ी हुई। उन्होंने अक्षत और पुष्प लिए और पहले उनकी आरती उतारी। उस दीपक की लौ जो जीवन का प्रतीक थी, वो मृत्यु के स्वामी के भाल के समक्ष नृत्य कर रही थी। और यम, वे भाव शून्य नेत्रों से उस लौ को देख रहे थे। उनके नेत्रों के शून्य में युगों बाद एक प्रतिबिंब पड़ रहा था, एक छोटी सी गर्म जीवित लौ का प्रतिबिंब। यमुना ने अपनी उंगली उस रोली में डुबोई। उनके हाथ कांप रहे थे। ये इस अनुष्ठान का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे भयावह क्षण था। वे मृत्यु के मस्तक पर जीवन का चिन्ह अंकित करने जा रही थी। वे उस भाल पर तिलक लगाने जा रही थी जिस भाल पर स्वयं ब्रह्मा का लेख न्याय के रूप में अंकित था। उन्होंने अपनी सांस रोकी और अपनी उंगली को आगे बढ़ाया। जैसे ही उस शीतल स्निग्ध लेप ने यम के तप्त कठोर भाल का स्पर्श किया, एक अद्भुत, एक अकल्पनीय घटना घटी। यम का वो भयंकर रूप, वो सहस्रों प्रलयों का अंधकार, वो विधान की असहनीय कठोरता, वो सब एक क्षण में शांत होने लगा। ऐसा नहीं कि वे दुर्बल हो गए, नहीं, अपितु वे पूर्ण हो गए। उनका वह रूप जो केवल न्याय के कारण एकांगी और भयंकर था, वो आज स्नेह के स्पर्श से संतुलित हो गया। उनकी कांति जो सब कुछ सोख लेती थी, अब वो उस तिलक के लाल बिंदु से सुशोभित होकर एक सौम्य गंभीर श्यामलता में परिवर्तित हो गई। उनके नेत्रों का शून्य पिघल गया और उसमें एक गहरी, बहुत गहरी शांति उतर आई।
वे अब केवल धर्मराज नहीं थे, वे यम भी थे। वे अपनी बहन के भ्राता थे। ये तिलक, ये मृत्यु पर जीवन के स्नेह की विजय का प्रतीक बन गया। ये एक कवच था जो यमुना ने अपने भाई को पहनाया था, विधान की कठोरता से नहीं, अपितु संसार के ताप से बचाने के लिए। ये एक चिन्ह था कि मृत्यु कितनी भी अटल क्यों न हो, स्नेह उससे भी अधिक शाश्वत है। यम ने अपनी आंखें बंद कर ली। युगों बाद उन्होंने विश्राम किया। वह एक पल का विश्राम सृष्टि के एक कल्प के बराबर था। यमुना की आंखों से हर्ष के आंसू बह निकले। उन्होंने अपने भाई का वो शांत सौम्य रूप देखा जिसके लिए वे तरस गई थी। अब उन्होंने वो भोजन का पत्तल उठाया जिसे उन्होंने पकाया था। उन्होंने अपने हाथ से एक ग्रास तोड़ा। भोजन करे। भ्राता यम ने, धर्मराज यम ने, जिन्होंने केवल कर्मों का फल दिया था, आज वे कुछ ग्रहण कर रहे थे। उन्होंने अपना मुख खोला और अपनी बहन के हाथ से वो ग्रास स्वीकार किया। ये एक अद्भुत दृश्य था। ब्रह्मांड के एक छोर पर जीवन, यमुना का अविरल प्रवाह था और ठीक उसी के तट पर दूसरी ओर मृत्यु, यम, शांत भाव से आतिथ्य स्वीकार कर रही थी। यह केवल एक भोजन नहीं था, ये दो विपरीत किंतु पूरक शक्तियों का संतुलन था। यह वो क्षण था जब न्याय करुणा से मिल रहा था, जब विधान स्नेह के समक्ष नतमस्तक हो रहा था। यम, जो केवल दंड देना जानते थे, आज अपनी बहन से प्रेम ग्रहण कर रहे थे। जिस क्षण वो ग्रास उनके कंठ से नीचे उतरा, यमलोक में जो अब तक जड़वत था, वहां चित्रगुप्त के हाथ से गिरी हुई लेखनी स्वयं उठकर उनके हाथ में आ गई। किंतु उसने कर्मों का लेखा लिखना आरंभ नहीं किया। वो रुक गई। वो अपने स्वामी के अगले आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि आज इस अभूतपूर्व घटना का परिणाम लिखा जाना था। आज एक नया विधान रचित होने वाला था, जो कर्म के विधान से भी ऊपर था, स्नेह का विधान।